नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम पिशाचनी की बेटी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए, कहानी जोरों से कड़कधाती हुई बिजली और आसमान चीरती हुई बारिश में संदीप लंघधाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाकर रात में घने जंगल से भाग रहा था। बारिश की बूंदें उसके डर के पसीने को भिगो रही थीं। उसके एक पैर से लगातार खून बहे जा रहा था। डर के मारे धड़कनें बढ़ गई थी। हाथों में काला चमद्धे का बैग लिए किसी तरह वो बचकर निकलना चाहता था। घनी पत्तियों को हटाते हुए अपना पूरा जोर लगाए वो लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी जोरों से बिजली कड़की। तभी उस रोशनी में उसे वो शैतान अपने सामने नजर आए जिनसे वो बचकर भाग रहा था। वो सारे शैतान अब हर तरफ से उसके चारों ओर खड़े ढहे थे। कद में बड्ढे लंबे, न सर पे बाल और खून उगलती आंखें, नुकीले चमकते काले दांत, चेहरे से निकलता नीला द्रव्य, मुंह फटा हुआ। संदीप के रोंगटे खड्डे हो गए थे। उसको पता चल गया था अब वो नहीं बच सकता। तभी एक भयानक चिल्लाहट के साथ उन शैतानों की सरदार, काले लंबे हरे बाल, चेहरा लाल भयानक, घूरती हुई चमकीली आंखें, हाथों के भयानक लंबे काले नाखून, उसके साथ 3 और भयानक शैतान जो काले कपड़े पहन अपना अस्तित्व छुपाए हुए थे। उसका नाम था कैरानी शन। आखिरकार तुम मिल ही गए हमें। हा संदीप, तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। कैरानी शन वो मिल जाए अब बस, फिर उन सबको खत्म कर सिर्फ मेरा राज चलाऊंगी। हा संदीप, वो तुम्हें रोक सकते हैं, ये तुम मत भूलना। वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। कैरानी, तुम्हारे इस बैग में वही तो राज छुपा है कि वो कहाँ है। संदीप अब अपना बैग पीछे छुपाने लगा। तभी कैरानी ने धारदार नाखून उसके मस्तिष्क में गाड़ दिए और पूरी तरफ उसे फाड़ा डाला। संदीप वहीं ढेर हो गया। तभी उसने भयानक नजर अपने शैतानों पर घुमाई। सभी शैतान संदीप की लाश को जंगली जानवरों की तरह खा गए। कैरानी ने बैग खोल उसमें वो कहा, छुपे हैं वो स्थान लिखा हुआ था, तौर शहर। अब वो वहां उसे लेने जाने वाली थी। इस तरफ तौर शहर में रात को अमित अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए शहर के पास वाले जंगलों के रास्ते से होकर रोकल ब्रिज पर आ गया था। उसने अपनी कार रोकी। ब्रिज पर उसके सिवा और कोई न था। आसपास सिर्फ जंगल था। ज्यादातर शहर वाले दूसरे नए बने रास्ते से आते जाते थे, पर अमित आज बहुत दुखी था। वजह थी कंचन, जिसका आज जन्मदिन था। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अमित 26 साल का था, जो पेशे से एक वकील था। दिखने में काफी अच्छा और मिलनसार। कंचन एक डॉक्टर थी। आज अमित ने उसके लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी थी। केक और गुलाबों के फूल लिए आज वो उसे बता देने वाला था कि वो उससे कितना प्यार भी करता है। पर उसके ये अरमान पानी में मिल गए, क्योंकि कंचन उस दिन किसी और के साथ आई थी। उसने आकर कहा, अमित, ये है विश्वेश, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अमित कुछ समझ नहीं पाया। उसके सारे अरमान मिट चुके थे। उसे हमेशा यही लगा कि कंचन भी कहीं मुझे प्यार करती होगी, पर आज उसे सच्चाई पता थी। वो कुछ ना बोला और पार्टी से बाहर निकल गया। कंचन हैरानी से उसे देखती ही रह गई। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस सुनसान ब्रिज पर आ गया। अपना दुख सबसे छिपाने के लिए उसने केक निकालकर एक पत्थर पर रख दिया। वही पत्थर पर बैठ वो उदास होकर रोने लगा। वैसे वो काफी मजबूत किस्म का इंसान था, पर प्यार में हारना अलग ही दुख देता है। थोड़ी देर बाद उसने केक की ओर देखा और गुस्से से उसे उठाकर ब्रिज के नीचे फेंकने ही जा रहा था। तभी पीछे से आती हुई एक मधुर सी प्यारी आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाइए, उस केक को मत फेंकिए। अमित ने पीछे मुद्दा के देखा। वो 10 साल की प्यारी बच्ची थी, दिखने में बिल्कुल किसी परी जैसी, और उसकी मुस्कुराहट किसी का भी दिल पिघला दे। वो अमित के पास आई, लड्डट की, क्या मुझे ये केक खाने को मिलेगा? अमित कांटा, पर बच्चा तुम हो कौन और इस सुनसान जगह क्या कर रही हो? लड़कियां का नाक, पहले मुझे केक खाने दीजिए, मुझे बहुत पसंद है केक। अमित, ठीक है खा लो।
अमित उसको कुछ देर देखता रहा। वो बड्ढे प्यार से केक खा रही थी। कुछ देर के लिए अमित अपना दुख भूल गया था। लड्डचकी, आप उदास हैं ना? अमित, तुम्हें कैसे पता? लड्ढकी, बस ऐसे ही आप उदास अच्छे नहीं लगते। थोड़ा मुस्कुराइए। अमित ने उसे देख हल्का हंस दिया, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? लड्डकी, मेरा नाम सयाली है। और हाँ, ये केक तो काफी अच्छा है, कितने सालों बाद खाया। अमित, कितने सालों से मतलब? लड़की पे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूं। आप दुखी ना हो, हमेशा आप मुस्कुराते रहिएगा, बिल्कुल इस केक की मिठास की तरह। वादा कीजिए मुझे। अमित, ठीक है प्रिंसेस जी, मैं अब उदास नहीं होने वाला। लड्डचकी किया। वो देखिए, आज चांद कितना खूबसूरत है ना? अमित ने चांद पे नजर डाली। कुछ देर उसी को ताकता रहा। अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसने मन में सोचा, इस लड्डचकी ने अब तक नहीं बताया ये आई कहां से। उसने जैसे अपने बाजू में देखा वैसे ही वो सहम गया। वो लड्डचकी अब वहां नहीं थी। उसने कई देर तक इधर उधर उसको ढूंढा, पर उसका कहीं अता पता नहीं था। वो काफी देर सोच में डूबा रहा कि कौन थी वो लड्डकी। यहां इस इलाके में पेड्ढो और रास्ते के सिवा कोई घर भी नहीं था। आखिर वो कहां से आई थी? उसका सर चकरा उठा था। तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन उसकी मां का था। उसने फोन उठाकर कहा, मां, रास्ते में हूं, आ रहा हूं घर। घर पहुंचने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों, पर उस बच्ची का चेहरा उसे बार बार नजर आ रहा था। वो कंचन के बारे में पूरा भूल गया था। अब उसके दिलों की धड़कनें सिर्फ उस बच्ची के बारे में सोच रही थी। उसके मासूम सी बातों ने उसे फिर से जिंदगी को खुशी से जीना सिखाया था। पर वो अचानक कहां गई, यही बात उसको खल रही थी। वो उससे और ज्यादा बातें करना चाहता था। उसने अब ठान लिया था कि वो अब उस बच्ची को फिर से ढूंढ के रहेगा। वो कौन है इसका पता लगाएगा। अमित को पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो बच्ची उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। सुबह के करीब 9 बजे वो फिर से वहीं ब्रिज जाने निकला, इसी आस में कि वो बच्ची उसे फिर मिल जाए। ब्रिज आने में थोड़ी ही देर थी। अमित ने देखा आगे कई पुलिस वाले खड़े थे। अमित थोड़ा घबरा गया, कहीं उस बच्ची के साथ कुछ हुआ तो नहीं। मुझे उसे रात भर ढूंढना चाहिए था। बस यही सोचते हुए उसने कार रोक दी। फिर नीचे उतरकर उन पुलिस वालों के पास जाने लगा। उसने एक पुलिस वाले से पूछा, यहां क्या हो रहा है? पुलिस वाला पीछे मुद्दा। उसने अमित को देखा। पुलिस वाला, अमित पहचाना? अमित कहता, नहीं, तुम कौन? पुलिस वाला, अरे मिहिर हूं यार, भूल गए, स्कूल में हम अच्छे दोस्त थे। अमित, अरे हाँ यार, याद आया तो तुम पुलिस वाले बन गए। हाँ, यही तो सपना था तुम्हारा कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बनो। मिहिर, हाँ यार, तुम क्या करते हो? अमित, आस में वकील हूं। पहले मुझे ये बताओ यहां हुआ क्या है? मिहिर, कल बड्ढे जेल से कुछ खूंखार कैदी भाग निकले। वो यही जंगलों में घुस आए हे, बस उन्हीं को ढूंढा जा रहा है। अमित को दिलासा हुआ। उसने मन में खुद को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा है बच्ची से सटी कोई घटना नहीं है। उसने मिहिर से कल रात हुई पूरी घटना बताई। मिहिर, अमित, जहां तक मुझे पता है इस इलाके में कोई घर तो नहीं है, फिर भी मैं उस बच्ची को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कुछ पता लगा तो तुम्हें बताऊंगा। माफ करना, पर मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता। अब तुम वापस जाओ। ये भागे हुए कैदी बड्ढे जालिम हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। अमित अब आगे नहीं जा सकता था, पर उसे एक और कच्चा रास्ता पता था जो ब्रिज की तरफ से जाता था। उसने मिहिर से विदाई ली और रात में फिर उसी वक्त केक लेकर वो ब्रिज पर जाने वाला था। रात हो गई थी। जेल से भागे हुए 4 खूंखार कैदी जंगल में अंदर तक घुस आए थे। किसी तरह वो दूसरे शहर भागना चाहते थे, पर उन्हें पता था पुलिस उनकी खोज करेगी, इसीलिए वो इस घने जंगल में छिपे थे। जंगल में रात की ईदों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। चारों कैदी अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी अचानक आसपास की झाड़ियों की हिलने की आवाजें आने लगीं। चारों सहम गए। उन्हें लगा पुलिस आ गई है। चारों ओर झाड़ियां हिल रही थीं, जैसे बहुत से लोग आसपास दौड़ लगा रहे हों। तभी अचानक वो सारे कैरानी के भयानक शैतान उन सभी पर टूट पड़े। उन सभी कैदियों की चीखें गूंज उठीं। सारे शैतान उन्हें बुरी तरह फाटा, उनका खून पीने लगे और मांस खाने लगे। तभी वहां कैरानी आई, वहीं अनजाने 3 काले कपड़ों में ढके अपना अस्तित्व छिपाए हुए शैतानों के साथ।
उसने अपने सारे शैतानों से कहा, अपनी भूख मिटाओ, सारी जगह फैल जाओ, उसे ढूंढ निकालो। सारे शैतान उसका आदेश सुनते ही चारों ओर जंगल में फैल गए। अमित कच्चे रास्ते से होते हुए उस ब्रिज पर आ गया था। उसी पत्थर पर बैठ के एक रख वो उसका इंतजार करने लगा। उसने चांद की तरफ देखा। उस बच्ची ने कहा था, उसी तरह आज भी वो खूबसूरत था। तभी अचानक उसके पास से एक आवाज आई, सयाली, तो आप आ ही गए मुझसे फिर मिलने, वो भी मेरा पसंदीदा केक लेकर। अमित उसे देखकर खुश हुआ। उसका हाथ पकड़ डांट कर बोला, बच्चा तुम कहाँ चली गई थी, तुम रहती कहाँ हो? सयाली, अरे पहले केक फिर बातें। उसने केक का एक टुकड़ा अमित को खिलाया। अमित ने प्यार से उसे एक मुस्कान दी। अमित, अब तो बताओ तुम रहती कहाँ हो? सयाली, ये मैं आपको नहीं बता सकती, बस आप इतना जान ले कि मैं सुरक्षित और अच्छे से रहती हूँ। अमित, ईट पर कैसे? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ। सयाली, शायद मैं आपको नहीं बता सकती, ना ही आपको मुसीबत में डाल सकूंगी। आप बहुत अच्छे हो, कभी कभी क्या आप मेरे लिए केक लाया करेंगे ना? अमित, मुसीबत तुम मुझे बताओ बच्चा, बात क्या है? सयाली, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं घर वालों से छिपकर यहाँ घूमने आई थी, तब मुझे आप मिले मेरे पसंदीदा केक के साथ। मैं कहाँ से आई हूँ ये मैं नहीं बता सकती। अमित, केन, मैं तुम्हें अब यहाँ से अकेले नहीं जाने दूंगा। वजह क्या है मुझे जानना है। तभी अजीब सी भयानक आवाज से अमित और सयाली चौंक उठे। अमित ने देखा ब्रिज के उस पार कुछ साए खड़े डीडे हुए थे जो अब पास आने वाले थे। तभी सयाली ने अमित का हाथ जोरों से पकड़ा, फिर बोली, भागिए यहां से। अमित समझ नहीं पाया, पर जब उसने ठीक से देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कैरानी के भयानक शैतान थे। अमित ने कार दूर खड़ी की थी, उसके पास अब शैतान आ गए थे। अमित सयाली को लिए भागने लगा। वो सारे शैतान तेजी से पीछे आ रहे थे, अजीब सी भयानक आवाजों में चिल्लाते हुए। अमित उसे लेकर जंगल में घुस गया। वो पूरी तेजी से सयाली को लिए भाग रहा था। पेड्ढों से कूद कर आते शैतान उनके पीछे थे। तभी अमित का पैर पत्थर से जा टकराया। वो सयाली के साथ नीचे गिर पड़ा। तब तक सभी शैतान वहां आधम के, सभी शैतान उन दोनों के चारों ओर थे। सयाली डर के मारे अमित से लिपट गई थी। सभी शैतान उनके पास आ रहे थे। अब दोनों का बचना मुश्किल था। तभी सयाली अजीब आवाज में चिल्लाई। अमित ने देखा उसका रंग बदल रहा था। वो नीली हो गई थी। उसके बड्ढे बड्ढे नाखून निकल आए थे। आंखें लाल हो गई थीं। मुंह से 2 लंबे दांत निकल आए थे। अमित उसे देख सहम गया था। तभी अचानक कई सारी चमकीली प्लेटें उस कैरानी के शैतानों को चिढ़ने लगी। तेज तरीके से भागते साए उन शैतानों को अपने नाखूनों से चिढ़-चिढ़ के मारने लगे। सारे शैतान उनके वारों से चीखने लगे। अमित ने ठीक से देखा, वो साए दिखने में उसी बच्ची की तरह दिख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो नीले नहीं थे। सारे शैतानों को मारने के बाद वो सभी साए रुक गए। अब वो इंसानों के रूप में आ गए थे। सयाली भी अब पहले जैसी दिख रही थी। अमित ने देखा सभी लोग अब उसके पास आ रहे थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थीं और पुरुष भी। अब वो साधारण इंसान की तरह लग रहे थे। अमित उन लोगों को देखे जा रहा था। उसमें से एक लड़ेचकी जो काफी सुंदर थी। अमित तो उसको देखते ही रह गया। उसने अमित पे एक गुस्से भरी नजर डाली। फिर वो सयाली के पास आकर बोली, तुम्हें कहा था ना अकेले बाहर मत जाना, आज अगर तुम उनके हाथ लग जाती तो। उसने सयाली को कस के गले लगा लिया। अब वो भावुक थी। तभी करीब 45 साल उम्र के दिखने वाले एक आदमी ने उसे कुछ इशारा किया। उसने अमित की ओर देखा और बोली, हमारे पीछे चलो। अमित उनके साथ जाने लगा। वो एक बड्ढे पेड़ के सामने रुक गए। तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र कहा। तभी पेड़ से एक दरवाजा आकर खुल गया। अमित चौंक गया पर उसने कुछ नहीं बोला। सभी अंदर जाने लगे। अमित को यकीन नहीं हो रहा था। अंदर बहुत बड़ा महल था। वहां और भी लोग थे जो उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे। वहां एक सिंहासन था। उस पर जाकर वो आदमी बैठ गया। सभी उसके आसपास आ गए। उसके पीछे उसी के उम्र की महिला और वो लड़ेचकी और सयाली भी खद्दे हो गए। अब अमित अकेला खद्दा था। तभी कुछ आदमियों ने आकर उस आदमी के पास जाकर कुछ कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो मिहिर को पकड़ ढांच कर अंदर ले आए। अमित उसे देखता ही रह गया। पकड़ ढांच कर लाया। वो आदमी सिंहासन पर बैठे आदमी से बोला, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा था।
शायद ये कैरानी का कोई आदमी हो जो जासूसी करने आया हो। सिंहासन पर बैठा आदमी जोर से चिल्लाया, इसे मार दो। तभी अमित ने कहा, रुको, ये मेरा दोस्त है। अमित, मिहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिहिर उन कैदियों का पता लगाने इस जंगल में आया था, पर मैंने इस छोटी बच्ची की चीखें सुनी। मैंने सारा नजारा देख लिया। वहां जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें लेकर आने लगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे चला आया। अमित, देखिए, ये मेरा दोस्त है, इसे कुछ मत कीजिए, ये भरोसे लायक है। उस आदमी ने इशारा किया तो उसके आदमियों ने मिहिर को छोड़ दिया। अब मिहिर अमित के साथ खड्डहा हो गया। तभी एक और आदमी वहां आया जो काफी गुस्से में अमित मिहिर को घूर रहा था। सिंहासन पर बैठा आदमी अब कुछ बोलने वाला था। किसी इंसान की मदद की जरूरत थी। अब अगर तुम दोनों ने हमें देख ही लिया है तो तुम्हें सब बताना जरूरी है। अमित, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग असल में क्या हैं और ये जगह कौन सी है? आदमी, मेरा नाम अविश्य है, मैं इनका सरदार हूं। ये मेरी बेटी उर्वशी है, मेरा बेटा कर्तन और मेरी पत्नी व्रति, बाकी ये सभी हमारे साथी। हम सभी पिशाच हैं जो हजारों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं। सयाली मेरे बड्ढे बेटे की बेटी है जिसका नाम विश्वत है। वैसे हमारी रहनी करनी सभी इंसानों जैसी है, पर इंसानों से संबंध बनाना हमारे उसूलों के खिलाफ था। इसीलिए हम अपनी जगह ही उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। हजारों सालों से हमारी और शैतानों के बीच जंग छिड़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनसे लड़ते हैं। उनका मकसद इस दुनिया पे राज करना था, पर उनके इस रास्ते में हम आते हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हमने हजारों सालों से उन्हें रोके रखा, जाने कितनी जाने गई, पर हम उन्हें कभी ऐसा करने नहीं देंगे। पर उनसे जंग करके हमने बहुत साथी खो दिए। इंसानों को इस बात का कुछ पता नहीं है। उन शैतानों के सरदार वर्ष और उसकी पत्नी कैरानी उनकी इस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे थे। मेरा बेटा विश्वत बद्धा, शक्तिशाली और बहादुर था, पर उसको कैरानी की बेटी युति के साथ प्यार हो गया। युति समझदार लड्डा की थी, वो कभी ऐसी मंशा नहीं रखती थी। विश्वत के साथ उसके क्रूर माता पिता को छोड़ वो हमारे साथ रहती। फिर सयाली हुई, जो दोनों वंश की शक्ति उसे मिली। पर एक दिन वर्ष और कैरानी ने शैतानों के साथ हमला किया। विश्वत ने हमें किसी तरह बाहर निकाल लिया, पर वो ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मेरे बेटे और उनकी बेटी को सूर्यवंत के महल के जेल में कैद कर लिया। हमने भी अपना बदला लिया। वर्ष को हमने कैद कर लिया। मंकर पहाड़ों पे हमारे गुरुओं ने बनाई पवित्र जगह। पर कैरानी को अब पता लग गया है कि वर्ष को मुक्त कैसे करना है। वो सयाली की बलि देकर उसके खून से उसे मुक्त करा सकती है। अगर वो मुक्त हुआ तो हम नहीं बचेंगे। और जिस सूर्यवंत महल में मेरे बेटे और बहू को कैद किया है वहां हम नहीं जा सकते। हमारे पैर रखते ही हम जल जाते हैं। इंसान ही हमारी मदद कर सकता है। अब हमें तुम लोगों की जरूरत है। अच्छा हुआ सयाली के चलते आप हमें मिल गए। अमित और मिहिर एक दूसरे को देखने लगे। अमित, हमें बताए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं सयाली के लिए कुछ भी करूंगा। मिहिर, हाँ, मैं भी साथ दूंगा। अवश्य, कैरानी को मेरे बेटा और बहू रोक सकते हैं क्योंकि दोनों शक्तिशाली हैं। उनका बाहर आना जरूरी है, पर कैरानी ऐसा होने नहीं देगी। एक और बात, तुम भी सूर्यवंत महल में ऐसे नहीं घुस सकते। तुम्हें पहले मानहिक किताब ढूंढनी होगी। वो किताब कैरानी और उसके शैतानों के अलावा सिर्फ इंसानों को दिख सकती है। तुम वो किताब पे आरच सकते हो। मिहिर, हस किताब हमें कहाँ मिलेंगी? अवश्य हस्ती उद्गार जंगलों में कहीं छिपाई गई है। उसकी रोशनी तुम्हें दिख सकती है, इसीलिए तुम उसे ढूंढ सकते हो। वहां खतरा भी होगा, इसीलिए मेरे कुछ साथी के साथ मेरा बेटा और बेटी तुम्हारे साथ जाएंगे। कहते हैं कि वही सूर्यवंत महल में उन शैतानों के नाश का दायरा भी लिखा हुआ है। अगर तुम वो भी ढूंढ पाओ तो उनका सर्वनाश हम कर सकते हैं। अमित, पहले किताब लेते हैं, फिर वहां जाएंगे। अवश्य खमक, उसके मिलने के बाद भी तुम्हें सब सावधानी से करना होगा। कहते हैं कि सूर्यवंत महल तुम्हें भटका देता है। तुम दोनों सुरक्षित रहना और सतर्क भी। मिहिर, ठीक गए, हम ध्यान रखेंगे। अवश्य, तुम दोनों अब कमरे में जाकर आराम कर लो। थोड़ी देर बाद तुम्हें निकलना होगा। फिर अमित और मिहिर आराम करने के लिए एक कमरे में चले गए। बाकी सब भी वहां से चले गए। कर्तन, हन पिताजी, क्या ये इंसान भरोसे लायक हैं? अवश्य हन, भरोसा तो करना ही पड़ेगा बेटे।
और कोई उपाय नहीं है। कर्तन ठान, फिर भी मुझे नहीं लगता ये लोग कर पाएंगे। अविश्यान, इसीलिए तुम्हें साथ भेज रहा हूं। कोई भी गद्दबद्ध लगे तुम अपने मन की कर सकते हो। बस वो दोनों छूट जाए, हमें लड़ने की ज्यादा ताकत मिल जाएगी। तुम सभी का ध्यान रखना। कर्तन, हमने उनको कैरानी के साथ रहते उसके 3 नकाबपोश शैतानों के बारे में तो उन्हें नहीं बताया। अविश्य, वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं उन्हें उनके खौफनाक मंजर के बारे में कैसे बताता? आखिर वो इंसान है। कैरानी के पास वही तीनों शैतान तो बद्धी ताकत है। मेरा बेटा और बहू मिल जाए, फिर उनके बारे में भी उनको बता देंगे। कर्तन, अम्मू, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर मुझे थोड़ा भी शक हुआ तो मैं उन्हें मार दूंगा। अवश्य। ठीक है, अब तुम भी जाओ। कुछ देर बाद तुम सबको निकलना है। नमस्ते गोस्ट आर्मी परिवार, मैं आपको यह बताते हुए बहुत उत्साहित हूं कि अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप बहुत ही किफ़ायती कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर बनने से आपको एक्सक्लूसिव फायदे मिलेंगे, जैसे केवल मेंबर्स के लिए कंटेंट, नए वीडियोस का पहले एक्सेस, लॉयल्टी बैज और भी बहुत कुछ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेंबरशिप से जुड़कर आप मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही यह हमारे समुदाय का हिस्सा बनने और अपना प्यार दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। वीडियो के नीचे या चैनल पेज पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सभी फायदे देखें और आज ही मेंबर बने। इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह बने रहें शानदार मिस्टर गोस्ट। गाड़ियां उद्गार जंगल जाने के लिए तैयार थीं। जैसे ही अमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे ड्राइविंग सीट पर उर्वशी बैठी हुई दिखी। उर्वशी ने एक तिरछी नजर से उसे अंदर बैठने को कहा। वो चुपचाप अंदर बैठ गया। मिहिर भी उनके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कर्तन और बाकी साथी दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। तभी सयाली अमित के पास आई। सयाली, आप अपना ख्याल रखना और जल्द वापस आकर एक और केक लेके आना मेरे लिए। अमित, हाँ बच्चा, मैं सब सही कर दूंगा। सयाली, मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है, उन्हें भी ले आएंगे ना आप? अमित, हाँ उन्हें भी ले आऊंगा, वादा करता हूं। उर्वशी, बेटा अब तुम जाओ, हमें निकलना है। इंसानों से ज्यादा बातें नहीं करते। सयाली हंसने लगी और उर्वशी ने गाड़ी स्टार्ट की और सभी उद्गार जंगल के लिए निकल पड़े। अमित, भला तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत क्यों है? उर्वशी, तुम लोग स्वार्थी होते हो और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हो, इसीलिए मुझे तुम इंसानों से नफरत है। अमित, आर्म, हर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं, बस दिल से उन्हें देखने की जरूरत है। उर्वशी, अपना भाषण अपने पास रखो, एक बार काम पूरा हो जाए तो तुमसे छुटकारा मिले। अमित, तो हमारी बनाई कार क्यों इस्तेमाल करती हो? उर्वशी, तुम्हें साथ जाना था इसीलिए ली, वरना मैं तो भागकर भी चली जाती। मिहिर, तुम दोनों लड्डशना बंद करो, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। उद्गार जंगल आ गए थे। अमित और मिहिर का काम था अब रोशनी ढूंढना जो उस किताब से निकलती थी। गाड़ियों का काफला आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक कई सारे कैरानी के शैतान पेड़ों से कूद गाड़ियों पर आ गिरे। अब जंग छिद्दा चुकी थी। उर्वशी ने अमित और मिहिर को अंदर लॉक कर बाहर उन शैतानों से लड़ाने आ गई थी। कर्तन भी शैतानों के चिथड़े उड़ा रहा था। भयानक लड़ाई शुरू थी। हर तरफ से वो शैतान आ रहे थे। अमित ने देखा उर्वशी जंगल में अंदर की तरफ कई शैतानों से लड़ीच रही थी। तभी अचानक पीछे से आते एक शैतान ने उसके पीछे वार किया। वो दूर जाकर नीचे गिर पड़ी। अब कई शैतान उसे मारने आगे बढ़े। तभी आती हुई कार ने उन्हें टक्कर मार दूर फेंक दिया। अमित ने कार का दरवाजा खोला और उर्वशी अंदर बैठ गई। अमित ने पूरी तेजी के साथ कार चलाई। सभी शैतान उनके पीछे थे। उर्वशी थोड़ी घायल थी। मिहिर, चलाते रहो अमित और तेज। अमित इतनी तेजी से कार लेके जा रहा था कि शैतान कई पीछे छूट गए थे। काफी देर तक तेज कार चलाने के बाद अमित ने पीछे देखा। अब कोई भी उनके पीछे नहीं था। तभी गाड़ी के टायर फटने की आवाज आई। कार रुक गई, पर वो सभी शैतानों के चंगुल से बच गए थे। इस तरफ कर्तन और उसके साथी शैतानों को मारे जा रहे थे। अमित, शिकार अब आगे नहीं जाएगी, हमें चलकर आगे जाना पड़ेगा। उर्वशी, क्या तुम चल पाओगी? उर्वशी, हमें मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, हम आगे पैदल चलते हैं। और हाँ, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अमित,
अब तो मानती हो ना, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। मिहिर, तुम दोनों यार फिर शुरू हो गए। चलो अब आगे। फिर तीनों आगे बढ़ने लगे। अमित आगे की ओर चल रहा था। तब तक मिहिर साहब ने अमित के दिल टूटने की कहानी चुपके से उर्वशी को बता दी। फिर उर्वशी अमित के पास गई। उर्वशी, तुम्हारे दिल टूटने के बारे में सुना? अमित गुस्से से मिहिर को घूरने लगा। मिहिर नीचे देखकर चलने लगा। अमित, जब से सयाली मिली मैंने एक बार भी उस बात को याद नहीं किया। तुम ज्यादा ना पूछो तो अच्छा होगा। उर्वशी, वैसे आप जैसे इंसान से तो कोई भी प्यार कर ले। मिहिर, ये लगाना निशाना टारगेट पे, कहीं तो प्यार के फूल खिल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। अमित, अरे ओ लव गुरु, चुप हो जा। मिहिर, उर्वशी, तुम क्या कहती हो इस बात पे? उर्वशी, प्यार वो भी इंसान से कभी नहीं करूंगी। अमित, रुको मिहिर, वो देख वहां से कुछ रोशनी आ रही है। मिहिर, हाँ चलो देखते हैं। वो तीनों उस तरफ बढ़े। वो रोशनी सिर्फ अमित और मिहिर को दिखाई दे रही थी। उर्वशी उसे नहीं देख सकती थी। वो आगे बढ़े। एक छोटी गुफा में से वो रोशनी आ रही थी। वो अंदर गए। वो रोशनी किताब की थी। अमित, ठोस किताब हमें मिल गई है। उर्वशी, अब हमें कहाँ जाना है? उर्वशी, पहले मेरे भाई और साथियों को बुलाना पड़ेगा। अब तक तो उसने शैतानों को खत्म कर दिया होगा। उसे पिताजी से बड़ी शक्तियां जो प्राप्त हैं। हम उस रास्ते जाते हैं, शायद वो हमें रास्ते में मिल जाए। फिर तुम किताब पढ़ना। मिहिर, हाँ सही है, चलो चलते हैं। वो सभी बाहर आ गए, पर बाहर आते ही उनके रोंगटे खड्डे हो गए। कैरानी के कई शैतान अब उनके सामने खड्डे थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उर्वशी, तुम दोनों पीछे हो जाओ, मैं लड़ती हूं इनसे। मिहिर, पर उर्वशी, तुम घायल हो, लड़ नहीं पाओगी। उर्वशी, और कोई रास्ता नहीं है मिहिर, मैं इन्हें रोके रखती हूं, तब तक तुम दोनों यहां से निकल जाना। मिहिर, पर ऐसे कैसे? उर्वशी, मैंने कहा जाओ। अमित, तुम भी सुन रहे हो ना? तभी उर्वशी जैसे आगे बढ़ने गई, अमित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की खींच लिया। उर्वशी ने देखा अमित की आंखें गुस्से से भरी थीं। वो आगे बढ़ रहा जैसे अचानक कोई बद्धा तूफान आया हो। जोरों से बिजलियां कड़कने लगी। बिजलियां आसमान से टूट के शैतानों पर गिरने लगी। अमित के पूरे शरीर से बिजलियां निकल रही थीं। उसकी आंखों में भी बिजलियां नजर आ रही थीं। वो शैतानों को ऐसे मार रहा था जैसे सालों से उसकी दुश्मनी उनसे हो। शैतानों की मौत का तांडव चल रहा था। उसने सारे शैतानों को पल भर में भस्म कर दिया। मिहिर और उर्वशी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक आम इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। सबको मार अमित अब उनके सामने था। शायद वो अमित नहीं, उसका कोई शक्तिशाली रूप था। मिहिर और उर्वशी को यकीन नहीं हो रहा था। अचानक ये क्या हो गया था? अमित ऐसे कैसे कर सकता है? बिजलियां कड़कना रुक गई थीं। अमित अब फिर साधारण बन गया था। अब उसको जवाब देना था कि वो कौन है। मिहिर, अमित, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? उर्वशी, ये कौन सा रूप था? अमित, ऊन बताता हूं, मैं एक ग्रथम हूं। उर्वशी, रुको, मैंने एक बार पिताजी के मुंह से ये शब्द सुना हुआ है, पर उन्होंने नहीं बताया इसका मतलब। अमित, वॉन्ट्स में बताता हूं, मैं इंसानों का रक्षक हूं। पहले मेरे पिता ये काम करते थे, अब मैं करता हूं। हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम हमें सौंपा जाता है। उर्वशी, इंसानों को रक्षक की क्या जरूरत, वो भी किससे? अमित, तुम पिशाच और उन कैरानी के शैतानों से। उर्वशी, क्या बकवास कर रहे हो? हमने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अमित, ख्याचा, तुम्हें क्या लगता है सयाली को सिर्फ कैरानी मारना चाहती है? नहीं, तुम्हारे पिता, माँ और तुम्हारा भाई सभी उसको मारना चाहते हैं। उर्वशी, खान। अमित, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। अमित, खान, ये लो अंगूठी, देखो किसकी है। उर्वशी, ये तो मेरे बड़े भाई विश्वत की है। तुम्हारे पास कैसे आई? अमित, तुम्हारा भाई मेरा दोस्त था, उसने ही मुझे दी थी। तुम्हारे भाई और भाभी उनकी मंशा जानते थे। उर्वशी, कैसी मंशा? अमित, तुम्हारे पिता और कैरानी दोनों सयाली को अपने हाथों से मारना चाहते हैं, जिससे कोई भी अमर और शक्तिशाली हो सकता है। कहते हैं कि सारी अंधेरी ताकतों के महान त्रिकार शैतान की बड्ढी मूर्ति के सामने अगर दोनों पीढ़ियों के खून का मिला हुआ अंश, जो कि सयाली है, उसकी बलि हजारों सालों बाद आने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन दी जाए, वो बहुत शक्तिशाली और अमर हो जाएगा। उर्वशी,
वो चंद्र ग्रहण तो 2 दिन बाद आने वाला है। इसका मतलब अमित सही सोच रही हो। सयाली तुम लोगों के साथ है, इसीलिए तुम्हारे पिता उसे मारना चाहते हैं। कैरानी भी इसीलिए सयाली के पीछे पड़ी है ताकि वो शक्ति पा सके। उर्वशी, मेरे भाई और भाभी को कैद कैसे किया गया, वो तुम्हें कब मिले? अमित, एक रात तुम्हारे पिता के पिशाचों ने इंसानों पर हमला किया ताकि उनका खून पी सके। मैं उन्हें बचाने गया। मैंने देखा कि पहले से ही एक पिशाच और एक शैतान इंसानों को दूसरे पिशाचों को मारकर बचा रहा था। वो तुम्हारा भाई और भाभी थे। मैंने भी मदद की। हम तीनों ने सब पिशाचों को मार दिया। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके पिता खुद उसकी बेटी को मारना चाहते हैं और कैरानी भी। पर उस वक्त कैरानी और तुम्हारे पिता ने एक संधि की थी। वो थी कि सयाली के माँ बाप को मार दिया जाए ताकि वो उनके सयाली को कब्जा करने की जंग में ना आए, और सयाली चंद्र ग्रहण की रात जिसके पास होगी वही उसे मार पाएगा। मिहिर हटिष्ट मतलब उर्वशी के पिता ही उसे मारेंगे। अमित हटिष्ट नहीं, उन्हें पता है कैरानी सयाली को हासिल कर लेगी। उर्वशी खाचीस कैसे? अमित हटिष्ट उन 3 अस्तित्व छिपाए शैतान वो कैरानी की मदद करेंगे। उर्वशी अटीश, मुझे बस इतना पता है वो उसके साथ ही रहते हैं। वो क्या है वो नहीं? अमित मुझे बताओ वो कौन है? अमित आंटी, वो इस दुनिया के नहीं है, वो दूसरी दुनिया के हैं। उनकी मंशा कैरानी के साथ इस दुनिया पे कब्जा करना है। अभी तो वो सामने नहीं आए हैं, पर हम उन्हें नहीं रोक सकते, इतना मुझे पता है। वो बहुत शक्तिशाली है। कैरानी को वो मदद करेंगे, सयाली को वो ही मारेंगे ताकि और शक्ति ग्रहण कर ले, और वो कैरानी उनके इशारों पे चलती है। तुम्हारे भाई भाभी को ये सब पता था। मुझसे जब वो आखिरी बार मिले थे, उन्होंने कहा था वो सूर्यवंत महल जा रहे हैं, जहां सूर्य तीर उन्हें मिलेंगे। वो तीर किसी भी शक्ति को खत्म कर सकते थे। मुझे ये भी कहा कि अगर हम वापस ना आए तो हमारी बेटी को ढूंढ उसे किसी तरह बचा लेना। पर वो वापस उस सूर्यवंत महल से कभी नहीं आए। मैं इसी खोज में था कि कब सयाली मुझे मिले। कंचन से मैं सच में प्यार करता था, पर उसी घटना की वजह से सयाली खुद आकर मुझे मिली, जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि तुम सब ने अपनी जगह बदल दी थी, इसीलिए ढूंढना मुश्किल था। पर भगवान ने मेरी मदद की। फिर उसके बाद सब तुम जानते ही हो। जब सयाली को मारने वो शैतान आए तब मुझे पता था तुम लोग उसे बचाने आओगे, इसीलिए तब मैंने मेरा अस्तित्व छिपाए रखा। कुछ महीनों पहले मैंने कैरानी के एक शैतान से एक राज की बात जान ली, जो तुम्हारे पिता को भी पता लग गई है। दरअसल तुम्हारे भाई और भाभी को वो तीर मिल गए थे। इस बात का पता लगते ही सभी शैतान उन्हें मारने गए थे। उन शैतानों के साथ वो 3 कैरानी के साथ वाले शक्तिशाली शैतान भी गए थे। पर ऐसा कुछ हुआ कि शैतान अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, और तुम्हारे भाई भाभी भी रहस्यमय तरीके से महल में कहीं गायब हो गए। तुम्हारे पिता हमें इसीलिए भेज रहे हैं ताकि हम उन्हें ढूंढें, और जैसे तीर और उन दोनों के साथ बाहर निकले, वैसे ही तुम्हारा भाई हमें और तुम्हारे भाई भाभी को मार वो तीर ले ले, ताकि वो उन तीनों भयानक शैतान और कैरानी को मार फिर सयाली की बलि चढ़ाकर शक्तिशाली बन जाए। उर्वशी, अब हमें क्या करना होगा? अमित, हम तीनों ही सूर्यवंत महल चलते हैं। इस किताब की मदद से अंदर चले जाएंगे। उर्वशी, हास पिताजी ने कहा था कि कैरानी भी किताब देख सकती है, तो उसने ये क्यों नहीं ढूंढी? अमित, नहीं, वो भी नहीं देख सकती। तुम्हारे पिता ने हमें जानबूझकर गुमराह करना चाहा। ये किताब भी एक दैवीय इंसान ने लिखी है, पर उतना ही जितना उन्हें पता चला। बाकी वो जगह ज्यादा रहस्यमयी है, इसीलिए किताब को सिर्फ हम इंसान देख सकते हैं, ताकि सूर्यवंत महल का राज बद्धी ताकतों को ना पता चले। पर जिन्होंने किताब बनाई थी, उनको मार कुछ राज शैतानों और पिशाचों ने पता लगा लिए थे, जैसे कि सूर्य तीर का राज। मिहिर, चलो फिर वो तीर और उन दोनों को क्षुद्धा कर लाते हैं। अमित, हाँ, सूर्यवंत महल दैवीय और रहस्यमयी जगह है। अच्छे मन से कुछ पाने वाले ही अंदर जा सकते हैं। चलो फिर जाते हैं, उस रहस्यमयी महल के अंदर जाते हैं। चारों उन पिशाचों के घर के पास उस बड्ढे पेड्डे के पास आ गए थे। शाम हो गई थी। आज रात को सयाली की बलि चढ़ने वाली थी। विश्वत, सुनो, हमें किसी भी तरह सयाली को बाहर सुरक्षित निकालना होगा। सावधानी से रास्ते में आए पिशाचों को मारना होगा। मिहिर, तुम ये खंजर ले लो, इससे तुम पिशाचों को मार पाओगे। तभी उर्वशी ने एक मंत्र बोला और दरवाजा खुलने लगा। सभी अंदर जाने लगे। रास्ते में आए पिशाचों को मार वो बड्ढे हॉल की तरफ आए।
तभी एक बद्धा लोहे का पिंजरा उन चारों पर आकर गिर पद्धा। आसपास से कई पिशाच निकलने लगे। उनमें अविश्य और उसकी पत्नी और कर्तन भी थे। अविश्य, तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा तुम यहां आ गए हो। हा 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 हा। उर्वशी, तुम पिता नहीं एक शैतान हो। अविश्य, शक्तिशाली होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विश्वत, हाँ, अपने बेटे बहू और उनकी बेटी तक को मार सकते हो। माँ तुम भी और भाई कर्तन तुम भी इनकी बातों में आ गए। कर्तन, कौर, इस दुनिया पे शक्तिशाली इंसान ही राज कर सकता है। वो हमारे पिता बनेंगे। अविश्य और सूर्यतिर कहाँ है? युति, और अगर वो होता हमारे पास तो आपका सर न काट देते। उर्वशी, हमें बाहर तो निकालो, फिर बताती हूँ शक्तिशाली कौन है। मिहिर, मेरा दोस्त इस चक्कर में मारा गया। मुझे बाहर निकाल, तेरी जान ले लूंगा। अविश्य, अच्छा तो वो मारा गया। हा 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 हा। कर्तन, सुनो, सारे पिशाचों को तैयार करो, बलि का वक्त हो गया है। इन्हें भी साथ ले लो, इनकी बेटी की बलि चढ़ते देखने दो। आधी रात का समय था। सयाली बेहोशी की अवस्था में त्रिकार शैतान के मूर्ति के सामने लेटी हुई थी। सामने अविश्य और उसकी बीवी और कर्तन बैठे थे। अविश्य मंत्र बद्धाए जा रहा था। हजारों की तादाद में पिशाचों की सेना उनकी रखवाली कर रही थी। पिंजरे में बंद सभी चारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक कैरानी के असंख्य शैतानों ने हमला कर दिया। पिशाचों और शैतानों के बीच जंग छिड़ चुकी थी, पर पिशाच शैतानों पर भारी पड्डे अच रहे थे। तभी वहां कैरानी और वो 3 अस्तित्व छिपाए शैतान आ गए। तभी उन तीनों भयानक शैतानों ने पिशाचों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते पल भर में हजारों की तादाद वाले पिशाचों को मार गिराया। अब सिर्फ अविश्य, उसकी बीवी और कर्तन बचे थे, और पिंजरे में बंद वो चारों। वो तीनों शैतान अब अविश्य के सामने आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने अपना अस्तित्व छिपाया हुआ काला कपड्डा हटाया। वैसे ही उन्हें देख अविश्य और बाकियों के रोगंटे खड़े हो गए। गुस्से से घूरती बद्दी भयंकर आंखें, गुस्से से फुसफुसाते नाक के नीचे बने 2 सिंह, शरीर से बहता चिपचिपा हरा द्रव, लंबे नुकीले काले हाथ। कैरानी, हर्ष, ये है दूसरी दुनिया से आए मेरे साथी वरुक। ये दुनिया इन्हें चाहिए। ये इनके शैतान लोग यहाँ बसाएंगे जिनकी रानी में बनूंगी। हा 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 हा। हम दुनिया के हर एक इंसान और प्राणी को मार देंगे। सयाली की बलि ये चराएंगे ताकि शक्ति पाकर हम पूरे ब्रह्मांड को कब्जे में कर सके। तभी वरुक शैतानों ने अविश्य और उसकी बीवी और कर्तन को बुरी तरह चिढ़कर उन्हें मार दिया। अब वो पिंजरे में कैद उन चारों को मारने आगे बढ़े, पर कैरानी ने उन्हें रोक लिया। कैरानी, आश्क, इन्हें मत मारो। इन्हें अपनी आंखों से इस दुनिया को बर्बाद होता देखने दो। इन्हें तुम्हारी सेना दिखाओ, इन्हें तुम्हारा कहर दिखाओ। हा 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 हा। तभी धरती हिलने लगी। जमीन से निकलते हजारों वरुक शैतानों की फौज, जो उनकी ही तरह दिखने वाले भयानक शैतान थे, बाहर आ गए थे। कैरानी, ईक, अब सयाली की बलि चढ़ाकर सब शैतानों के साथ अब हम इस दुनिया पर हमला करेंगे। हा 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 हा। मेरे पति वर्ष को भी मैं जिंदा कर दूंगी। हा 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 हा। युति, हाशमा, मेरी बच्ची को जाने दो, वो तो एक मासूम बच्ची है, चाहे तो मेरी जान ले लो। उर्वशी, हाय दुष्ट, उसे छोड़ डाच दे। कैरानी, काश पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है, वरुक सयाली की बलि चढ़ा दो। हा 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 हा। जैसे ही वरुक शैतान सयाली की बलि चढ़ाने आगे बढ़े, तभी अचानक आसमान में भयंकर तूफान उठने लगा। बिजलियों का तांडव शुरू हो गया था। आसमान से बिजलियां गिरकर उन शैतानों को चीर रही थीं। तभी एक बद्धा विस्फोट सा हुआ। एक बहुत बड़ी बिजलियों की गर्जना हुई। सामने कोई खड्डा था। आंखों में बिजलियों की ज्वाला ली, शरीर से निकलते बिजलियों के अंगारे, हाथों में चमकते कमान और सूर्य तिर लिए खड्डा अमित आ गया था। मिहिर, ऐ शैतानी कुत्तों, देख मेरा भाई आ गया। उर्वशी और बाकी सब उसे जिंदा देख खुश हुए। अमित के पीछे असंख्य दिव्य आत्माएं खड्डी थीं, जिनके हाथों में तलवारें थीं। कैरानी और वरुक शैतान उसे गुस्से से देख रहे थे। तभी बिजलियों की गर्जनाओं के साथ अमित और वो आत्माएं उन शैतानों पर टूट पड़ी। शैतान चिल्ला चीख रहे थे, बिजलियां उन्हें काट रही थीं, आत्माएं उनका सर काट रही थीं। ये सब देख कैरानी और वरुक तीनों शैतान अमित को मारने आगे बढ़े। तभी अमित ने एक सूर्य तिर छोड़ा, जिसने सीधा कैरानी का सर काट दिया। वो मारी गई। शैतानों ने अपनी शक्तियों से अमित पर हमला किया, पर उसके पहले ही अमित ने
सूर्य तीरों से उनका भी नामो निशान मिटा दिया। सारे शैतान खत्म हो गए। अमित के साथ आई आत्माएं भी गायब हो गई। अमित ने सयाली को गोद में उठाया, फिर उसने पिंजरे से चारों को बाहर निकाला। बाहर आते ही उर्वशी अमित से जोरों से लिपट गई। रोते हुए बोली, अब छोड़ के गए तो देख लेना। मिहिर भी खुशी से नाच उठा। फिर सयाली होश में आई। अपने माँ पिता को देखते ही उनके गले लग गई। उर्वशी, तुम जिंदा बच के कैसे आ गए? वो आत्माएं किसकी थी? अमित, मैंने जब उस बड्ढे शैतान के सर में सूर्य तिर मारा तब वो तड़प कर राख हो गया, पर उसी समय उसी में से एक दिव्य आत्मा बाहर निकली जिसने मुझे उन दीवारों से जो नीचे गिर रही थी बचाया। वो कोई और नहीं, उसी साम्राज्य का राजा विश्वकर्ण था। साधु ने उसे और उसकी सेना को श्राप दिया था कि अनंत वर्षों तक तुम यही कैद रहोगे। तुम्हारी सेना के साथ और तुम्हारी आत्मा भी यही भटकेगी। पर राजा के माफी मांगने पर उन्होंने एक उपाय बताया कि इंसानों का रक्षक एक दिन आएगा और सूर्य तिर से तुम्हें मारेगा तो तुम्हारी और सेना की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। इसी की वजह से उसने विलीन होने से पहले मुझे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने शैतानों को मारने तक उनकी सेना की आत्माएं मांगी। काम पूरा होते ही उन सबको शांति मिल गई और वो विलीन हो गए। सयाली को अपने माँ पिता और अमित को अपना नया प्यार उर्वशी मिल चुके थे। अब वो इंसानों के बीच ही रहते थे। वो हमेशा तैयार है अगर कोई नई मुसीबत आए उसका सामना करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।